बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी गजब की होस्टिंग। और अरविंद सर का क्या कहना, उनकी तो वाणी में एकदम अमृत बरसता है। और हम संतोष मिश्रा, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश बलिया डिस्ट्रिक्ट और कर्म भूमि महाराष्ट्र से। और सर हमारा एक ही मैसेज है कि सर नौकरी हमें भूखा मरने नहीं देगी और जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। यही चीज की सोच करके नौकरी के साथ साथ हमें कुछ पार्ट टाइम में सिस्टम को भी समझना चाहिए। सर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, सही बात आपने बोली कि हम अपने काम कर भी इसमें इसको भी कर सकते हैं। कुछ समय देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अगला यहाँ से करने जा रहा हूँ, जेसीडी टीम से हैं जी गोस्वामी जी, और अब लाइव भी है। और मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया सर, आप अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। जीवन गोस्वामी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गोस्वामी जी। सर आपने मेरे को मंच में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर, वहां से कट कट के आ रही है आवाज। जीवन जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। वास्तव में सर आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए सर, वीडियो ऑफ कर लीजिए। ओके सर, ओके जी अब बोलो सर। मैं कह रहा था अभिनय के बारे में तो क्या कहें, कहानियों के माध्यम से वो पूरी बातें हमारी क्लियर कर देते हैं। तो उनका जो सेंसन रहता है बहुत जबरदस्त, मैं तो हमेशा तो सुनता हूँ। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत अच्छी बातों को आप हमेशा रखते हैं। और अगला मैं यहाँ से अनम्यूट करने जा रहा हूँ, रोहित किन्नी जी है। रोहित सर मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने आपको अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। जी सर आवाज आ रहा है क्या? जी क्लियर। धन्यवाद सर बुलाने के लिए। माई सेल्फ रोहित भरत किनी फ्रॉम महाराष्ट्र, बोईसर, तारापुर। वाकई में सर अरविंद सर का बहुत ही शानदार रहा और इमोशनली बहुत पॉजिटिव भर देते हैं हमारे अंदर। बहुत सारे कहानी के माध्यम से भी उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अरविंद सर को। अरविंद सर ने जो बोला कि वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है जीवन में सर। अगर वाई हमारा क्लियर है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते और स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते। और बहुत ही शानदार रहा है सर। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत रोहित सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी सिलसिले में अगला मैं अनम्यूट यहाँ से करने जा रहा हूँ। सुनीता साई मैम है, जिम कॉर्बेट टीम भवाली से आती हैं। मैम आपको मैंने अनम्यूट किया है, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बातों को रखें। नमस्कार सर, आवाज नमस्कार मैम जी क्लियर है मैम जी क्लियर सर। आपने मुझे देने का मौका दिया और बहुत ही अच्छी आपकी होस्टिंग है, जबरदस्त और बहुत ही तरोताजा आप सुबह लगते हैं। अरविंद सर तो सर मेरे बहुत ही आइडियल है शुरू से ही। वास्तव में जो उनके गले से जो आवाज निकलती है वो अंदर एक बहुत अच्छी एनर्जी भरती है। लेकिन सर ने जो आज बताया ना, एक पैसे की इम्पोर्टेंस, क्योंकि महत्व जो है पैसे का, जितना हम कमा रहे हैं उसको जब हम एहसास कर लेंगे तो शायद हमारे कदम अपने आप ही आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ हम ये देख सकते हैं सर कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो सच में हम कहते हैं ना, कोई हमसे पूछता है कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हम कहते हैं अरे ठीक नहीं चल रहा है। या तो हम हेल्थ के बारे में कहते हैं या पैसे के बारे में कहते हैं। दो ही चीज होती है जो ठीक नहीं चल रहा है, और चीज सब चीज ठीक चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। और मुझे ये लगता है सर कि काम तो करना ही पड़ेगा। इतने अच्छे हमारे पास मंच है जहाँ पर हमें जानकारी मिले, काम तो करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। एक चीज जो डर है ना हमारे अंदर कि हम नहीं कर सकते हैं, शायद इसलिए डर है। आप डरे ना, क्योंकि एक किलो वजन उठाने से 50 किलो वजन उठाने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं। जरूरी नहीं है कोई 50 किलो वजन उठा रहा है तो आप 1 किलो तो उठाइए। 50 किलो उठाने वाले भी आपको 50 किलो वजन का भी आपको मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन 1 किलो भी नहीं उठा सकते हैं तो फिर आपको साइड हो जाने में ही ज्यादा फायदा होगा। ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि सब सपने पूरा करने आए हैं। बस मैं तो ये कहूंगी
मैं अपने अपलाइन का, और मैं एक चीज कहूंगी जो मेरा ग्रेट अपलाइन है, प्रेमा मैम के साथ मैं ज्वाइन हुई थी, लेकिन आनंद नेगी सर, हमारे श्याम सर, RS रावत सर और BS रावत सर, और मैं इतना वो हमें मनोबल हमारा बढ़ाते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। लीडर सिर्फ हमें मदद और हमें आगे बढ़ाने के लिए मानसिक रूप से वो दे, लेकिन मेहनत हमें डाउन लाइन को ही करनी होगी, करेंगे सर। बस 2 लाइन से, और मैं SD पांडे सर का तो बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और मेरी प्यारी टीम जो वास्तव में जो मैं कहती हूँ वो जो कहते हैं, हम दोनों मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं अपनी प्यारी टीम का भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कल बहुत लोगों ने छक्के मारे हैं, आज भी मारेंगे शायद, और क्लोजिंग करेंगे हम मार्च की बहुत तगड़ी अच्छी तरीके से, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी टीम हमारी टीम यहाँ पर बैठी है, तो जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल साथी, आज नहीं तो कल। थैंक यू सो मच सर। आप जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता साई मैम, बहुत अच्छा आप काम भी कर रहे हैं और अच्छी बात को हम इस रखते हैं। बहुत धन्यवाद का आभार आपका। और अगला मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ, जिम कॉर्बेट टीम खटीमा से राज धामी जी हैं। धामी जी, आपको मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, कृपया आप अपने अनम्यूट करें, अपनी बातों को रखें। जी थैंक यू सर, मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है जी थैंक यू सर। जो पैनल पर बैठे हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, और बहुत शानदार होस्टिंग सर आपकी। और क्योंकि वैसे भी आप हमारे अपलाइन हैं, और हमारे सुपर अपलाइन मिस्टर आनंद सिंह नेगी सर और मिस्टर श्याम सिंह रावत सर, BS रावत सर एंड RS रावत सर, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं स्पेशली बधाई देना चाहता हूँ, कल JCT टीम में कुछ स्लॉट अपग्रेड हुए हैं, बहुत शानदार वापसी की है, खासतौर से हमारी सुनीता साही मैडम ने बहुत शानदार वापसी की है। मैम ग्रेट ग्रेट, आपने बीच में काफी दिन के बाद वापसी की है और बहुत शानदार मैसेज दिया है पूरी टीम को। आप पूरी टीम को मोटिवेट करती हैं, पूरी टीम को इंस्पायर करती हैं, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। मैं भी आपसे जो है इंस्पायर होता हूँ कि अगर आप जो है इतने शिद्दत से, है ना, इतने जुनून के साथ अगर आप कर सकते हैं तो फिर हम सभी कर सकते हैं, है ना। आपसे सारी किसी को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तो बाकी ज्यादा ना बोलते हुए मैं फिलहाल जो है अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। ओवर टू यू। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद राधामी सर, और आप भी बहुत बढ़िया काम करते हैं और ग्रेट लीडर हैं, और तो इसी प्रकार काम करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अब हमारे जो ग्रेट लीडर हैं दिल्ली से आते हैं, दीपक सर, आप स्वयं को होस्ट हैं। नमस्कार आपको सर, आप आए और अपनी बातों को रखें सर। धन्यवाद बाग सिंह सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और अरविंद सर हमारे ग्रेट लीडर हैं, शानदार सेशन, जबरदस्त सेशन, और कहानी के माध्यम से बहुत सारी बातों को हमें समझा जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पर देखिए यही कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को प्री जज मत करो, सामने वाले को प्री जज मत करो। जो आप कर सकते हो वो कोई भी नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना, है ना। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, 96 से मेरा कैरियर शुरू हुआ मात्र 1000 रुपए से, है ना, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था तो जॉब को पकड़ा, लेकिन मन नहीं लगता था जॉब में। और लेकिन रोज रात को आके मैं जरूर सोचता था क्या दीपक 1000 रुपए के लिए बनाया, है ना, ये सोचता था। और मेरे मन में उस समय, आप समझ रहे, 96 में ये ख्याल आता था कि मैं कभी ना कभी 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। उस समय में ये ऐसा सोचा करता था। और फिर ऐसा समय आया जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, और 24 अप्रैल 1997, है ना, इस 24 अप्रैल को मुझे पूरे 29 साल सेल्स इंडस्ट्री में हो जाएंगे। और फिर मुझे ऐसा लगा कि यार कमाया जा सकता है, और मैंने मात्र 5-7 सालों में ही उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिया, और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था, है ना। और फिर मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं पूरे साल में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये मेरा एक लक्ष्य था। और मैं लगभग 40-42 लाख रुपए, लास्ट मेरा जो पैकेज था वो लगभग 42 लाख रुपए तक मैं पहुंचा, है ना, साल में। और अगर कोरोना नहीं आया होता, मैं आपको इस सेल्स इंडस्ट्री की पावर बता रहा हूं कि अगर कोरोना नहीं आया होता तो अगले 2 साल, यानी कि 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था, और ये सब मैं इनकम टैक्स के माध्यम से प्रूव कर सकता था, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स कटवाया था, है ना, रेगुलर कटवा रहा था। तो 2021-20 में कोरोना आया था, 21 के फाइनेंशियल ईयर में मैं 100%, क्योंकि मैं उस अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहा था,
1 करोड़ रुपए साल का मैं कमा जाता हूँ। होता है, परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारा अच्छा समय देखा और उसके बाद फिर एक ऐसा समय भी आया तो ये लगता था कि यार कल दूध कहां से आएगा। समझना, जीवन कैसे उतार चढ़ाव लेता है, लेकिन जिंदगी उसमें है कि आप गिर गए इस बात में नहीं है, आप गिरे ही रहे, है ना, तो दुख होता है। हमें गिरकर फिर उठ जाना है ना। आपने देखा होगा जैसे बच्चा कहीं गिर जाता है या हम भी कहीं गिर जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, किसी ने देखा तो नहीं, है ना। तो ये हमें उठ जाना है बस। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिए। अगर कोई व्यक्ति मात्र 30,000 रुपए से जॉब करे, स्टार्ट करे, तो 30 सालों में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए कमाता है ना। और अगर 40 साल जॉब करे तो लगभग 1 करोड़ 44 लाख कमाता है। और सेल्स इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग बात ही शुरुआती 1 करोड़ से करते हैं, जो सामने वाले को हजम नहीं हो पाती। उसके पेट में दर्द होता है, वो समझता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपने 20 साल 30 साल 40 साल में जीवन में कभी नहीं कमाया। उसे समझ भी नहीं पाता, सोच भी नहीं पाता वहां तक, है ना। सबसे पहले उसे हजम कराना सीखो। देखो, अगर आप बच्चे को क्या करते हैं, सबसे पहले दूध पिलाते हैं, है ना, अन्न तो नहीं खिलाते, सबसे पहले दूध पिलाते हैं। जब वो दूध को हजम करना सीखता है तो वो उसे फिर धीरे धीरे फल खिलाया जाता है ना? ऐसे वो धीरे धीरे करके रोटी खाना सीख जाता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली रोटी खवा रहे हैं। आपको धीरे धीरे उसको अतिरिक्त आमदनी के रूप में 20,000 25,000 50,000 रुपए कमा सकते हो। और ये मैं जो अचीवमेंट कर रहा था वो मात्र, आप समझ रहे हैं, मात्र 5% पैसा मुझे मिलता था, मात्र 5% पैसा। ये इंडस्ट्री क्या दे रही है, 90% पैसा। समझो, अगर हम वहां इतना बड़ा कर सकते हैं तो यहाँ कितना बड़ा हो सकता है, लगभग 18 गुना बड़ा हो सकता है। अगर मैं वहां 40-42 लाख पे पहुंच सकता हूं तो यहाँ कितने गुना हो सकता है, 18 चौक 72, लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाया जा सकता है 1 साल में। और ऐसा समय आएगा, हम उस समय को लाके रहेंगे, है ना। और कहते हैं, देखिए, अपने आप को ऊपर देखने के लिए आपको दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करनी होगी। यही एक रास्ता है, यही एक लीडरशिप है, यही टीम की ताकत है। आप अकेले नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए तो हमेशा टीम का सहारा लेना होगा। अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो आपको 1-1 करोड़ रुपए वाले 100 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, 100 लोगों को। आप सोच लीजिए कि मुझे 100 करोड़ कमाना है तो 1-1 करोड़ रुपए में 100 लोगों को कमाऊंगा, 100% आप 100 करोड़ कमा जाएंगे। यही है ये पावर, यही है नेटवर्किंग। और फिर ये कहूंगा कि मैं डूबूंगा नहीं, फकत याद ये रखना, मैं वो पत्थर हूं जिस पर संघर्ष लिखा है। तो हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, आप सब वो संघर्षशील इंसान हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में आना ही इस बात को सिद्ध करता है कि आप संघर्ष करने के लिए पैदा हुए हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं आते तो आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं जहां पर आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर आपने बिजनेस को चुना है, नेटवर्क इंडस्ट्री को चुना है, तो संघर्ष तो है आपके अंदर। सपने देखिए, बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़ा सपना देखेंगे बड़ा प्रयास होगा, है ना। छोटा सपना देखेंगे छोटा प्रयास होगा, झूठा सपना देखेंगे झूठा प्रयास होगा। तो हमेशा बड़ा सपना देखो, इतना बड़ा देखो कि अगर आप उसके 10% भी अचीव कर जाओ तो आपका जीवन बदल जाए। इतना बड़ा सपना देखो। और यहाँ पे सब कुछ संभव है। आज ये इंडस्ट्री किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई है। आप YouTube देखिए, गूगल देखिए, आज ये इंडस्ट्री किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। लोगों ने प्रूफ किया है यहाँ पर। और मात्र हिंदुस्तान में तो मात्र 30 साल हुए हैं अभी, केवल 30 साल। आप सोचिए, है ना। तो किया जा सकता है, संभव है, सब कुछ संभव है। बड़ा सपना देखो, बड़ा लक्ष्य बनाओ, बड़ा प्रयास करो, सब कुछ संभव होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू बागसिंह सर। जी, आपका भी आभार और बहुत धन्यवाद दीपक सर। आप हमेशा सेशन में हमेशा ही क्लोजिंग के बतौर आप बेहतरीन बातों को हमें बताते हैं। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और आज के सेशन, बेहतरीन सेशन के लिए हमारे अरविंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद। हमारे टीम ईगल के फाउंडर आदरणीय हरदत्त पांडे सर का भी धन्यवाद। अब हम शाम को 8:25 पर जो हमारा सेशन चलता है, प्लान प्रेजेंटेशन वाला सेशन चलता है, उसमें कोशिश करें कि कोई ना कहीं हमारे नए साथी इसमें शामिल हो। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। मैं अब हमारे फाउंडर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए।